हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं क्या भाई 10वीं 12वीं के कमजोर रिजल्ट पर भड़के कलेक्टर जिया। ये कुछ जिलों का जो है क्या है बच्चों, रिपोर्ट है, न्यूज है बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जितने भी स्कूलों की खराब रिजल्ट है उन पर कार्रवाई किया जाएगा या प्राचार्यों को जो सख्त चेतावनी दिया गया है, ठीक है। और बोल सकते हैं पूरे सरकारी स्कूलों पर क्या किया गया, समीक्षा किया गया है। तो देख लेते हैं ध्यान से यहाँ पर इस वीडियो को देखना। और एक वीडियो मैं बनाया था कुछ दिन पहले, 70,000 बच्चे फेल, जिम्मेदार कौन, और उस पर बोला था कि इस टॉपिक पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। फाइनली जो है जिले के जो है जिम्मेदार लोगों ने इस टॉपिक पर ध्यान दिए हैं, इस बात पर ध्यान दिए। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि ये एक्चुअल में हम यहाँ देख क्यों रहे हैं। तो ये जो है भाई न्यूज आई है, एक न्यूज आई है, देख सकते हो कि 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में खराब रिजल्ट के चलते जो है क्या भाई 79 प्राचार्यों को जो है नोटिस जारी किया। खराब रिजल्ट की वजह से जो प्राचार्य होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनको जो है नोटिस जारी किया गया। और ये आई थिंक जो है दुर्ग के है, यहाँ पर है अधिकारी दुर्ग लिखा हुआ है। तो ये दुर्ग की रिपोर्ट है, ठीक है, कि कैसे उनको जो है डांट फटकार जो है मिला है। एक जो है हम देख लेते हैं, ये बिलासपुर जिले का है, ठीक है, ये बिलासपुर जिले का समीक्षा रिपोर्ट है। इस पर देखो ये बिलासपुर जिले का है, तो इस पर तो 183 प्राचार्यों को नोटिस जारी किया है। अब देख लेते हैं यहाँ पर प्राचार्यों को नोटिस जारी किया, वो मैं तो बोल सकता हूँ ये समीक्षा बहुत अच्छी बात है भाई। हर एग्जाम के बाद ये चीजें होना चाहिए। हर एग्जाम मतलब तिमाही, छमाही और वार्षिक, हर एग्जाम के बाद ये चीजें होना चाहिए। बहुत जरूरी, बैठना बहुत जरूरी है कि भाई बच्चे क्या हो रहा है, किस लेवल पर है, ये जानना बहुत जरूरी है। बट अब देखो यहां पर ये फाइनली जो है हुआ है, ये जो है देखो क्या लिखा है, 10वीं 12वीं में कमजोर रिजल्ट पर भड़के कलेक्टर। अब कलेक्टर की भड़के ऐसा वाला शब्द यूज किया गया, मतलब जाहिर सी बात है कलेक्टर साहब उन लोगों को जो है दिए होंगे कि ऐसा कम रिजल्ट क्यों करके, ठीक है। अब देखो जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने बोर्ड परीक्षा परिणामों की जांच की, जहां कई स्कूलों के रिजल्ट बेहद कमजोर मिला है। इस पर अधिकारियों और प्राचार्यों को जो है फटकार जो है लगाया गया है। अब देखो जब ये फटकार लगाया गया है तो सोच सकते हो इसका परिणाम देखो एक दो अच्छा हो सकते हैं, दो पहलू में होगा, या तो अच्छा होगा या तो और इसका परिणाम बहुत खराब हो सकता है। रिजल्ट तो अच्छा आ सकता है, मैं नहीं बोलता कि रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, बट जो एक्टिविटी है वो अलग हो सकता है। जैसे मैं बोल ये क्यों रहा हूं, ये समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। जैसे कि आप जान रहे हो पिछले कुछ सालों में 2 बोर्ड 3 बोर्ड से एक चीज जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो क्या है, चीटिंग। चीटिंग बच्चे नहीं किया जाता, बच्चे नहीं करते, इस बात से आप भली भांति अवगत है। और इस पर मैं वीडियोस भी बनाया था कि क्लासरूम में टीचर्स खुद बच्चों को आंसर्स बताते, मोबाइल दे के बता रहे हैं, कॉपी के पेजेस फाड़ के। जो काम पहले बच्चे करते थे, चीटिंग स्वयं करते थे, अब उनको चीटिंग कराया जा रहा है। उसका एक रीजन ये चीजें हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि एंड टाइम में उनके दिमाग में ये आ रहा है रिजल्ट कम आएगा स्कूल का, तो हमारे प्रिंसिपल को, हमारे प्राचार्य को डांट फटकार पड़ेगी, उनको नोटिस जारी किया जाएगा। कारण बताओ, नोटिस जारी किया जाए, मतलब कारण बताना पड़ेगा। ये चीजें होगा तो हो सकता है इसके मैं दुष्परिणाम बोल सकता हूं, ये होगा। ये होना जरूरी, ऐसा नहीं कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, ये होना चाहिए, बैठक होना चाहिए, बट इसके मैं दुष्परिणाम में, क्योंकि हमारी जो मानसिकता है मैं उस पॉइंट पर लेके जाना चाह रहा हूं, आप लोगों का दिमाग जो है उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि हो क्या रहा है भाई। हम चाहे तो इस बैठक के बाद एक बेहतर प्लान बना सकते कि हम बच्चों को ऐसा पढ़ाएंगे, जैसे ये बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट करते। मैं उनका तारीफ करूंगा क्योंकि रिजल्ट उनके भरोसे से आ रहा है, ठीक है भाई। आप तो स्कूल हो, आपके पास एक पूरी टीम होती है, पूरे सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, देन एक आप बेहतर प्लान बना सकते हो। और एक इंस्टीट्यूट जो है, छोटे छोटे कोचिंग सेंटर है, इन सब चीज को आराम से पछाड़ा जा सकता है। बच्चे, किसी भी बच्चे को कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये आपके पास इतनी प्रॉपर टीम होती है और आप मानते हो कि आपके पास इतने सक्षम टीचर्स है कि आप बेहतर प्रदर्शन करा सकते हो मेहनत के माध्यम से। बट हम करते क्या, गलत काम ये कर रहे हैं कि हम बच्चों को आंसर्स
क्लासरूम में बताते, जिस वजह से मानसिकता ये हो रही है बच्चे आजकल पढ़ते नहीं पढ़ते भाई। क्यों पढ़ेंगे जब उसको आंसर्स बता दे रहे हैं तो कौन मेहनत करेंगे। वैसे भी पढ़ना इतनी बेकार लगती है और इन चीजों पर ये हो रही है। अच्छे फायदे भी हो सकते हैं बट ये दुष्परिणाम तो ये चीजें हो रही। फायदे में बहुत कुछ है भाई। फायदे में तो ये होगा भाई, रिजल्ट में सुधार आएगा, है ना। जब यहाँ पर फटकार लगाया गया, जाहिर सी बात है रिजल्ट पर सुधार आएगा, शिक्षक की गुणवत्ता में वृद्धि होगी भाई। शिक्षक अपना आगे अगर कम रिजल्ट आया तो और भी मेहनत करके अच्छा सीखेंगे। कमजोर छात्रों को इसका फायदा होगा क्योंकि कमजोर छात्रों के लिए जो भाई ज्यादा ध्यान किया आकर्षित किया जाएगा। ठीक है, स्कूलों की जवाबदेही तय होगी। स्कूल मतलब सोचेंगे हाँ भाई हमें भी तो जवाब देना होगा, इसलिए पढ़ाई। कई स्कूल में बोला जाता है कि हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं जाता तो कम से कम स्कूलों में पढ़ाई तो चालू होगा। ठीक है, तो ये कुछ फायदे जो होंगे। नियमित मॉनिटरिंग से सुधार हो जाएगा भी, लगातार क्या हो जाएगा, क्लास में मॉनिटरिंग किया जाएगा। तो ये सब चीजें हो सकता है, भविष्य और उज्जवल हो सकता है। तो इस तरीके से फायदे है। बट मैं जो मेजर नुकसान की ओर मुझे जिस चीज का डर लग रहा है वो कृपया ना हो। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम से आदरणीय सर जी, मैडम जी, प्राचार्य जी, केंद्र अध्यक्ष जी, आप लोगों से निवेदन है प्लीज इसे स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ये चीटिंग वाला काम आपके एक बताने से मान चलो 10 बच्चे पास हो रहे हैं, मैं मानता हूं, तो भाई उस पास का क्या मतलब अगर उस बच्चे को बेसिक पढ़ना नहीं आ रहा है, वो लाइफ में थोड़ा सा 1 घंटा बैठ के पढ़ना नहीं सीख रहा है, मेहनत करना नहीं सीख रहा है, तो क्या ही कर लेंगे भाई। आप तो आज उसको बता के आगे बढ़ा दे रहे। आंसर दो ही लोगों को बताया जा रहा है, एक तो लोअर बच्चों का, एकदम जो लो बच्चे हैं उसको आंसर बताया जा रहा है कि वो पास हो जाए, और एक तो टॉपर बच्चों को आंसर बताया जा रहा है कि वो टॉप कर जाए और स्कूल का नाम रोशन कर दे। तो भाई मेहनत से करेंगे ना तब ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए रिक्वेस्ट है तो इस पर जरूर ध्यान देंगे। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था क्योंकि इसके दुष्परिणाम यही होगा। कुछ टीचरों में तो ये भी दुष्परिणाम हो सकता है, मनोबल में उनकी कमी हो सकता है ना। उनको लगेगा अरे इतना बच्चों पर मेहनत करते फिर बच्चे ही नहीं करते हैं, लगेगा भाई। हम बच्चों को देखते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, हमें भी पता है आजकल के बच्चे इतनी डाइवर्टेड है, मतलब उनको पढ़ने के लिए कितना मोटिवेट करना पड़ता है। कई बच्चे ऐसे जो स्कूल ही नहीं आते, अगर कल टेस्ट है बोल दो तो वो स्कूल आना ही बंद कर देंगे, उसको डांट दो तो वो स्कूल ही आएंगे नहीं। ऐसे ऐसे बच्चे मैं मानता हूं कि इन सब चीज का सामना करना पड़ता है। आज पढ़ाना उतना भी आसान नहीं है, ये सब चीज हो सकता है। एक अच्छी चीज है कि समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा बैठक होनी चाहिए, जो कि हुआ है, बहुत अच्छी बात है। बस इसका रिजल्ट जो है, इस बैठक का रिजल्ट सही आए। कल को हमारा जब बोर्ड एग्जाम होगा 2027 बोर्ड एग्जाम, तो सभी बच्चे अपनी मेहनत से रिजल्ट जो है लेकर आएंगे। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।